राधे राधे एवरीवन, होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक हूँ मैं भी। तो गाइस, अभी हम लोग अपने घर के बगल वाले मार्केट में आए हुए हैं और मैं देख रही हूँ ये वाली डाली बर्तन रखने के लिए। यहाँ पे एक दुकान है जहाँ पे प्लास्टिक के हर एक चीज़ मिल जाते हैं, जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। अभी सभी के पापा को मैंने बोला कि प्लीज़ ये वाला दिला दीजिए मुझे, तो बोले कि ठीक है ले लो। अभी बहुत सारी चीज़ें हम लोग को लेनी है। पता है, गृहस्थी शुरू करोगे ना तो रोज़ कुछ ना कुछ घटा ही रहेगा शुरुआत में। तो धीरे धीरे करके सारा सामान हम लोग लेंगे, एक साथ तो सब कुछ नहीं ले सकते हैं। जैसे जैसे समय आएगा सब कुछ लेते जाएंगे हम लोग। पता है, अचानक से मेरी नज़र ना ये वाली चेयर पे पड़ गई। इतनी क्यूट लग रही थी ये वाली चेयर, छोटा सा एकदम। और अभिषेक बेबी की नानी यानी कि मेरी मम्मी बोली थी कि चेयर ले देना एक, वहीं पे पटना में ही कहीं दिखेगा तो। क्योंकि अभिषेक बेबी का चेयर इनके नानी के घर पे ख़रीदी थी, तो वो वाला वहीं पे हम लोगों ने छोड़ दिया कि क्या चेयर उठा के लेके आएंगे। तो अभिषेक बेबी की नानी पैसा दी थी मुझे कि ले लेना वहीं पे दिखेगा तो आज मुझे दिख गया अचानक से। तो मैंने अभिषेक बेबी को बोला कि बैठ के देखो, तो बैठ के दिखाई मुझे और खूब खुश हुई। अभिषेक बेबी के पापा भी खुश हुए। तो मैंने अभिषेक बेबी के लिए ये वाला चेयर लिया इनकी नानी के पैसों से। खूब खुश होती हैं, इनके लिए चेयर लो या फिर इनके लिए कोई भी सामान लो, खूब खुश होती हैं और इनकी खुशी देख के मुझे खुशी होती है। तो ये क्यूट सा चेयर मैंने लिया अभिषेक बेबी के लिए इनकी नानी की तरफ से। बहुत सारे चेयर थे, देखिए और भी तरह तरह के थे, बट ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। और उसके बाद हम लोगों ने लिया सब्जी, आलू, प्याज, टमाटर, बैंगन, बहुत सारी सब्जियां लिए हम लोग, जो कि आज रात में बनाएंगे, फिर कल सुबह बनाएंगे, फिर कल रात में बनाएंगे, फिर उसके बाद कल रात में सब्जी लेके जाएंगे। तो कहाँ गए थे? चप्पल गिरा दी है नीचे उसी के लिए लपक रही। कहाँ गए थे अभी हम लोग गए थे बाजार। देखिए क्या क्या है। अभी अपना टोपी निकाल दी है, बदमाशी शुरू है। अपना चेयर पे ध्यान है। यहाँ नहीं, रूम में चलो, रूम में चलो। हे गाइस, तो अभी खाना वाना बनाने के बाद, खाने पीने के बाद, बर्तन सर्तन धोने के बाद मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है। तो अभी मैंने सोचा कि क्यों ना अपना जो छोटा मोटा काम है, मतलब जो अभी इनकम्प्लीट काम है, उसको कंप्लीट किया जाए, उसको फिनिश किया जाए। अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो कि मैं आप लोग को नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि रवीना रूम टूर दो, रेंटेड हाउस टूर दो। तो वही मैं सोच रही हूँ कि पहले अपने काम फिनिश करूँ, कुछ चीज़ें ठीक करो, उसके बाद मैं आप लोग को रूम टूर देने वाली हूँ। आप लोग भी एक्साइटेड हो ना? मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी हो चुकी है अगले दिन की सुबह। मैं नहा धो के आ चुकी हूँ। लगभग मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका था। मुझे सिर्फ और सिर्फ आलू के पराठे बनाने बाकी रह गए थे। स्टफिंग मैं नहाने जाने से पहले ही बना चुकी थी। थोड़ा सा क्लिप आप लोग को दिखा देती हूँ कि स्टफिंग मैंने कैसे बनाया आलू के पराठे बनाने के लिए। आलू का पराठा ठंडियों के मौसम में, वाह कितना पसंद होता है ना सबको। आप लोग को भी पसंद होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना आप लोग, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, अभिषेक बेबी को बहुत ज़्यादा पसंद है और उनके पिताश्री को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और मुझे पता है आप लोग को भी बहुत ज़्यादा पसंद होगा। तो अगर आप लोग चाहो तो आकर मेरे हाथ का बना आलू पराठा खा भी सकते हो। तो चलिए फिर गरम गरम आलू के पराठे बनाते हैं। और जिसको भी लालच आ रही होगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हमेशा भी रोने लगती हैं बीच बीच में, तो मुझे इनको चुप भी कराना होता है, इनको मतलब कुछ कुछ काम में फंसलाना होता है। फिर उसके बाद फिर मैं बनाना शुरू करती हूँ। फिर उसके बाद बीच बीच में आकर परेशान करती हैं, मम्मा मुझे गोदी आना है, मम्मा मुझे देखना है कि आप कैसे बना रहे हो, क्या कर रहे हो, अभी से सब कुछ सीखना है। तो ऐसा ही होता है मॉम्स लाइफ। एक बच्चा हो जाने के बाद हर एक औरत की ज़िंदगी कुछ ऐसे तरीके की होती है, बट कोई बात नहीं है। लाइफ का हर एक फेज बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है और हमें इस फेज को एंजॉय करना चाहिए, ना कि परेशान होना चाहिए। मैं तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। कुछ वैसे भी दिन आए थे जब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, बहुत ज़्यादा दुखी थी। उस बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहती हूँ। वो सब भी दिन आप लोगों ने देखा है। बस भगवान से ही प्रे करती हूँ कि अब वो दिन दोबारा ना देखना पड़े। अब जो भी हो अच्छा हो, बी पॉजिटिव, भगवान करे सब अच्छा हो। बस इसी उम्मीद के साथ अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत की हूँ और मुझे पता है भगवान आगे भी सब अच्छा ही करेंगे, क्योंकि आप लोग का आशीर्वाद और प्यार मेरे ऊपर बना हुआ जो है। तो आप लोग से बातें करते करते आलू के पराठे बनाने शुरू कर दिए हैं मैंने, और बस आलू का पराठा हमारा थोड़ी देर में बनकर हो जाएगा तैयार। तो आप लोग आ जाना जल्दी जल्दी से खाने। और हाँ, आप में से बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि रवीना मैं भी पटना से हूँ, आपका ब्लॉग देखती हूँ, आपसे मिलना चाहती हूँ। भगवान करे कि हम लोग जल्दी मिले, मैं भी चाहती हूँ आप लोग से मिलना। और हाँ, अगर कोई भी मुझे कहीं देखता है ना तो आके बात करो, मतलब सिर्फ बोलने से थोड़े होगा कि हमने तुम्हें देखा, हमने आपको देखा। नहीं यार, आके सामने से बात करो कि हाँ रवीना
ये हमारी अविशा भी फिर से रोने लगी तो इनके पापा फिर से आके मुझे पकड़ा दिए। और ये बन गया हमारा आलू के पराठे, साथ में मैंने बनाया है टमाटर की मीठी वाली चटनी। तो चलिए आलू के पराठे देते हैं अविशा बेबी को और उनके पिताश्री को खाने के लिए। खा लो। देख रही हो, थोड़ा नीचे करो ना, फिर देखने तो दो। खाओ, खिलाइए। लो। गरम था, अच्छे से फूके नहीं खिला दिए उसको। कहाँ गरम है? लो। स्माइल दीजिए, एकदम सीरियस क्या रहता है। आओ मम्मा की गोदी, आओ। बोल दो राधे राधे। बोल दो हम लोग के यहाँ बहुत ज्यादा ठंडी है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है 2-3 दिन से। 3 दिन 2-3 दिन से बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अभी हम लोग कपड़े डालने आए थे जो कि हम लोग डाल चुके हैं। अविशा बेबी के कपड़े, मेरे कपड़े, इनके पिताश्री के कपड़े। अविशा बेबी कपड़े नीचे फेंक दी थी जो कि गंदा हो गया था, तो उसको फिर यहीं पे छत पे मैंने धुला है और उसके बाद फिर से डाली। बदमाशियाँ दिन भर चलती रहती है। अभी हम टोपी भी नहीं पहने हैं। टोपी मम्मा पहनाती नहीं है कि हम निकाल के फेंक देते हैं। दिन भर हम यही करते हैं। और हम चूड़ी पहने, चूड़ी दिखा दो, अपना चूड़ी दिखा दो। तो अभी हम लोग जाएंगे नीचे, अविशा बेबी की मालिश करूँगी, उसके बाद इनको सुलाने की कोशिश करूँगी। वैसे हम लोग खाना पीना खा लिए हैं। अविशा हम लोग क्या खाए हम लोग? आलू के पराठे। ऐसा नहीं करते, चाबी ली है और मुंह में लगा रही है। गंदी बात है बेटा, चाबी मुंह में नहीं लगाते। निकाल दो। तो हम लोग खाएंगे अभी लट्ठो, जो कि अविशा के पापा लेके आए हैं। अविशा को बहुत ज़्यादा पसंद है ना अविशा? लट्ठो किस किस को पसंद है? अविशा को बहुत ज़्यादा पसंद है लट्ठो। रही हो अभी गोदी लेने बोल रही है ना अविशा? अविशा बाय, जल्दी आओ। बंद कर ले। गाइस, तो अभी मैंने भी स्वेटर पहन लिया है। ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पूछे ही नहीं। 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा ठंडी है। अविशा बेबी और उनके पिताश्री अभी गए हैं इधर मार्केट तरफ टहलने। मुझे भी बोले थे अविशा बेबी पापा की चलो तुम भी, बट मैं नहीं गई क्योंकि मुझे कुछ काम दिख रहा था। जैसे मुझे छत पर से जाके कपड़े लाना है, फिर मुझे बेड बिस्तर सही करना है, जो कि दोनों बाप बेटे मिल के बेड बिस्तर का हालत ख़राब किए रहते हैं। और मुझे अपने इस वाले ब्लॉग पे वॉइस ओवर भी देना था, एडिटिंग भी करनी थी, जो कि अविशा बेबी और उनके पिताश्री अगर साथ में होते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए करना। तो इसलिए मैं सोची कि अविशा बेबी को और उनके पिताश्री को जाने देती हूँ टहलने और मैं अपना काम जल्दी जल्दी निपटाती हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं रवीना रूम टूर दो। तो मैं मतलब हर चीज़ करने की कोशिश कर रही हूँ, मतलब सब चीज़ें सेटल करने की। जैसे कि पर्दा लगाना था तो हम लोग पर्दा लगा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जैसे मतलब रूम पूरा मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे उथल पुथल सा सही नहीं लगेगा ना आप लोगों को, मुझे खुद सही नहीं लगता है। तो इसलिए मैं सोची कि पहले सब कुछ सेट कर लेती हूँ, उसके बाद ही आप लोगों को दिखाऊंगी। तो हो सकता है अगला ब्लॉग या फिर उसके आने वाले ब्लॉग में आप लोगों को दिखेगा कि हमारा रूम टूर मतलब रेंटेड हाउस। और ये जो कि हम लोग ले आए, देखा था आप लोगों ने ब्लॉग में। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आया कि चौकी कितने का पड़ा, तो इसलिए मैं सोची कि आज के इस ब्लॉग में आप लोगों को बता देती हूँ। वैसे मैं चाहती थी कमेंट का रिप्लाई करके डायरेक्ट प्राइस ही बता देती, बट मैंने सोचा कि नहीं, इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि आप लोगों को मैं बताऊँगी। चौकी ही मैंने यहीं से लिया है, पटना से ही, अपने घर के जस्ट बगल से ही हम लोग बनवाए हैं स्पेशली। जब मैं अपने मायके गई थी इस बार, आप लोग देखे होंगे, दांत का वो था ना, डॉक्टर बुलाए थे मुझे, तो वही मैं गई थी अपने घर। तो वहाँ पे मैंने पता किया था कि चौकी कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है।
वहाँ पे आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि सिर्फ और सिर्फ 3,000 में अच्छा खासा चौकी मिल रहा था। मतलब इतना बड़ा चौकी जिसपे मैं, आविशा बेबी पापा और आविशा बेबी तीनों आराम से एकदम सोते, सिर्फ और सिर्फ 3,000 में। बट यही था ना कि अब वहाँ से आएगा कैसे। मैंने पूछा वो चौकी वाले जो भैया थे उनसे कि भैया अगर मुझे पटना ले जाना हो तो फिर, तो वो बोले कि एक काम करो तुम पटना में ही ले लो, या फिर अगर ले जाना है तो उसके लिए तुमको पिकअप करना पड़ेगा वैन। तो मैंने पूछा कि कितना लेगा पिकअप वाला, तो भैया बताएं कि लगभग 2200 तो आराम से लेगा। तो मैंने सोचा कि जितना का चौकी उतना मुझे भाड़ा देना पड़ेगा, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। और यहाँ ये वाला जो चौकी मैं ली हूँ इसका प्राइस आप लोग को बता देती हूँ। तो ये चौकी हम लोग स्पेशली बनवाए हैं बोल के, तो ये चौकी हमें पड़ा है 4500 का, 4500। और साथ ही साथ 110 रुपये, 100 रुपये बोले थे भैया, लेकिन फिर 110 रुपये बोले कि दे दो 10 रुपये एक्स्ट्रा, तो हमने दे दिया 110 रुपये। ठेला वाले भैया जो कि दुकान से यहाँ घर तक पहुँचाए और रूम में ला के एडजस्ट करा दिए। तो समझो कितना लगा, 4610 रुपये, मतलब 4610 रुपये लगा। तो कितना महंगा पड़ा वहाँ मेरे मायके आरा के अपेक्षा 1610 रुपये ज़्यादा पड़ा था। 3,000 में वहाँ पड़ा था, यहाँ पे 4610 रुपये, तो 1610 रुपये महंगा पड़ा। बट कोई फ़ायदा नहीं था वहाँ से ले आने का 2200 रुपये भाड़ा देके। तो ठीक है, एरिया इधर पे डिपेंड करता है ना, शहर पे डिपेंड करता है। जैसे मेरा मायका जो है आरा में, तो वो छोटा शहर है और ये राजधानी है, बिहार का राजधानी है पटना। तो हो सकता है कि राजधानी की वजह से यहाँ पे चीज़ें महंगी हो। और मैं आप लोग को एक बात बताना भूल गई थी ना, ये जो हमने गद्दा बनवाया है, आप लोग देखे होंगे जब मैं यहाँ पर शिफ्ट की थी उसके अगले दिन ही ये गद्दा लेके आई थी। जिस दिन मैं रूम देखने ही आई थी ना, उसी दिन मैं मम्मी के साथ गद्दा के लिए वहाँ पे ऑर्डर दे के गई थी। तो गद्दा भी काफ़ी महंगा पड़ गया था। हमारे यहाँ आरा में लगभग 2500 में बन जा रहा था, लेकिन यहाँ पे टोटल मुझे 3,000 देने पड़े थे। बताती हूँ आप लोग को। रुई लगा था 12 किलो रुई, 12 किलो रुई डलवाया था थोड़ा सा गला फंस रहा है। 12 किलो रुई हमने डलवाया था, जिसमें 2 तकिया और एक ये गद्दा, और एक तकिया मैंने एक्स्ट्रा लिया था जो कि 100 रुपये का दिए थे। मतलब टोटल मैंने 3100 रुपये दिए थे। 12 किलो रुई, तो रुई 150 के हिसाब से लिए थे, तो कितना हो गया, आई थिंक 1800 समथिंग ऐसे ही कुछ हुआ था रुई का। और उसके बाद क्या लिया था हमने, हाँ ये जो जिसमें रुई भरा जाता है ना, कवर गद्दे का, वो पड़ा था 500 का। 5 मीटर था, तो 100 रुपये के मीटर के हिसाब से 500 रुपये लिए थे। और 700 रुपये, पूरे के पूरे 700 रुपये मजदूरी लिए थे, मेहनत का लिए थे। तो 3,000 का गद्दा पड़ा, और 100 अलग से एक तकिया मैंने लिया था। तो 3 तकिया है मेरे पास, 2 तकिया जो कि गद्दे के साथ बना था और एक तकिया एक्स्ट्रा जो लिया था। तो ऐसा ही है, वहाँ 2500 में बन जा रहा था, मतलब 12 किलो रुई के अकॉर्डिंग गद्दा बन जा रहा था 2500 में। बट ठीक है, एरिया के हिसाब से मुझे 2 चीज़ महंगा लगा यहाँ पे, एक तो ये गद्दा और एक ये चौकी हमारे शहर आरा की अपेक्षा। अदरवाइज और जो भी चीज़ें हैं ना, मतलब जो छुटपुट घटी रह रही है जो हम लोग ले रहे हैं, वो सब तो मुझे जैसे वहाँ पे है वैसे यहाँ पे भी है, सेम लग रहा है कि मतलब एकदम डिटो सेम प्राइस है। अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग को लेनी है। आप लोगों ने देखा कि मतलब मैक्सिमम चीज़ें जो भी गृहस्थी की चीज़ें होती हैं सब मैं मायके से लेके आई थी। उसके बावजूद भी मतलब छुटपुट चीज़ें करके ना बहुत सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे भी लेनी पड़ी। पर्दा भी मैं वहीं से ख़रीद के ले आई थी। पर्दा मैं आप लोग बता दूँ कि मेरी मम्मी ने नहीं ख़रीदा था, हमने ख़रीदा था। और कुछ चीज़ें हमने खुद ख़रीदी थी, जैसे बर्तन मम्मी मैक्सिमम बर्तन ख़रीदी थी, मतलब आधे से भी आधा मैंने खुद ख़रीदा था। और कुछ चीज़ें मैंने खुद ख़रीदी थी, जैसे गद्दा हम लोगों ने अपने पैसे से लिया, चौकी हम लोगों ने अपने पैसे से लिया। तो कुछ चीज़ें हमने अपने पैसे से भी लिए, जो कि बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बहुत सारे लोग सोचेंगे कि सारा का सारा मायके से उठा के ले आई, तो ऐसा नहीं है। हाँ, गैस चूल्हा मम्मी दी है अपना, और यहाँ तक कि गैस सिलेंडर भरा के भी मम्मी दिए हैं। बर्तन भी बहुत सारे मम्मी दी हैं, और राशन के जो भी सामान थे जैसे कि चावल, दाल, आटा, मतलब राशन के जितने भी सामान थे सब मम्मी ने दिए थे। कि नया जगह है, पता नहीं वहाँ पे तुम्हें समझ में आएगा कि नहीं आएगा। तो बहुत सारी चीज़ें मम्मी ने दिए थे, और बहुत सारी चीज़ें हमने खुद खरीदे थे। अभी धीरे धीरे करके गृहस्थी बस जाएगा,
बस आप लोग आशीर्वाद दो। मैं भगवान से दिन रात यही प्रार्थना करते रहती हूँ ना कि भगवान अब जब मैं आगे बढ़ गई हूँ ना, तो इतना आशीर्वाद दीजिए, इतना साथ ज़रूर दीजिएगा कि फिर मुझे कभी भी पीछे पलट के ना मुड़ना पड़े। क्योंकि कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी तो होती है ना, डर लगता है ना कि आप लाइफ में कभी भी ऐसे घर से बाहर अकेले नहीं निकले हो, हमेशा फैमिली के साथ ही रहे हो, अपने से अकेली चीज़ें नहीं किए हो, तो कहीं ना कहीं डर लगता है, इनसिक्योरिटी होती है कि पता नहीं सब ठीक चलेगा ना। तो मैं इसीलिए आप लोग से बोल रही हूँ कि आप लोग भी अपना आशीर्वाद दीजिए और भगवान भी अपना आशीर्वाद दे कि कभी भी पीछे पलट कर ना मुड़ना पड़े। वैसे मुझे पता है आप सब लोग कमेंट में बहुत सारे आशीर्वाद देते हो, थैंक यू सो मच उसके लिए। तो यही है, बहुत सारी चीज़ें मिले। अभी हम लोग को पंखा लेना है, अभी ठंडी का मौसम है तो चल जा रहा है, लेंगे हम लोग पंखा भी, अगले महीने तक पंखा ले लेंगे, गर्मी आने से पहले पंखा ले लेंगे हम लोग। और बस वही छोट चीज़ें घटी रह रही हैं, तो रोज़ कुछ ना कुछ खरीदाता है। और क्या कह रही थी मैं कि जल्दी आप लोग को रूम टूर दूँगी, एक दिन या 2 दिन के अंदर आप लोग को रूम टूर मिल जाएगा। बस तो यही सब बातें थी। मुझे लग रहा है मैं कुछ ज़्यादा ही बक कर रही हूँ। अभी बहुत सारी बातें करनी है आप लोगों से, क्योंकि आप लोग के मन में भी बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि रवीना तुम यहाँ पर टीचिंग करने आई हो पटना में। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि रवीना तुम ट्यूशन पढ़ाने आई हो। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारा हस्बैंड क्या करते हैं, हस्बैंड को बोलो जॉब करने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोग को टाइम टू टाइम पता चलेंगी। और हाँ, किसी ने ये भी कहा कि बीपीएससी का तुम्हारा रिजल्ट आया है बट तुम छुपा रही हो, तो इस बारे में भी मैं आप लोग से आने वाले ब्लॉग्स में बात करूँगी। तो चलिए फ़िलहाल तो अभी इस ब्लॉग को यहीं पे बंद करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी लेट हो गया, मतलब काफ़ी बड़ा हो गया है ब्लॉग। मैंने बहुत ज़्यादा बकबक कर लिया है, बहुत ज़्यादा टाइम ले ली हूँ आप लोग का, उसके लिए दिल से सॉरी। अभी मुझे कपड़े लाने जाना है, उसका टेंशन हो रहा है, ऊपर से मुझे बेड बिस्तर सही करना है, उसका टेंशन हो रहा है। अभी सब भी पूरा रूम को गंदा किए हैं, तो इसका भी टेंशन हो रहा है कि शाम हो चुकी है, झाड़ू लगा नहीं सकती हूँ, देखती छोड़ देती हूँ, कल सुबह ही झाड़ू लगाऊंगी। बच्चों वाले घर ऐसे ही रहते हैं, और मुझे रात का डिनर भी बनाना है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।